पिछले एक महीने से 8वें वेतन आयोग की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। 3 नवंबर को सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर जारी किए, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स में कई सवाल उठे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही यानी 1 दिसंबर को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से नोटिफाई किया गया है और बढ़ती महंगाई के बीच डीए को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव है। सरकार ने आयोग के गठन की पुष्टि तो की, लेकिन डीए मर्जर पर साफ मना कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि फिलहाल डीए डीआर को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्लान नहीं है। इससे कई कर्मचारी संगठन निराश हैं। आपको बता दें कि ये आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन भत्ते और पेंशन को प्रभावित करेगा। आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है और इसकी सिफारिशें संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कई कमियां बताकर यूनियनों ने विरोध शुरू कर दिया है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। देखिए, 1 दिसंबर को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन 3 नवंबर 2025 को गैजेट नोटिफिकेशन से हो चुका है। ये 3 सदस्य आयोग में होंगे। कौन कौन? चेयरपर्सन हैं जो कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। पार्ट टाइम मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष हैं। मेंबर सेक्रेटरी है पंकज जैन। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका काम है वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा करना, ताकि सरकारी नौकरियों को आकर्षक बनाया जा सके। लेकिन डीए डीआर को बेसिक पे में मिलाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। डीए डीआर हर 6 महीने में AICPI IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर बढ़ाया जाता रहेगा। ये जवाब कर्मचारियों के लिए झटका है, क्योंकि महंगाई के दौर में डीए मर्जर से तुरंत राहत मिलती। वर्तमान में डीए 53% से ऊपर है, जो पिछले कमीशन में मर्जर का आधार बना था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी होते ही कर्मचारी यूनियनों ने आपत्तियां जताई। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन और भारत पेंशनर्स समाज जैसी यूनियनों ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखे। अब इनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं वो भी जान लीजिए। पेंशनर का जिक्र गायब। 7वें वेतन आयोग के टीआरओ में पेंशनर्स को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यूनियंस कहती हैं कि इससे 69 लाख पेंशनों का संशोधन कमजोर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार कहा है, फिर भी अनफंडेड बताकर इन्हें बाहर किया जा रहा है। अब एक और जो शिकायत है वो ये है कि लागू होने की तारीख अनिश्चित है। टीओआर में नहीं लिखा है कि सिफारिशें कब से लागू होंगी, 1 जनवरी 2026 से या बाद में। पिछले 4 कमीशन यानी चौथा और 7वें जो वित्त आयोग रहे हैं, वहां 10 साल के चक्र में 1 जनवरी से लागू हुए। यूनियनें डर रही हैं कि देरी से 2027 तक ये खिंच सकता है। इसके अलावा उनकी ये शिकायत भी है कि जो मुख्य मांगे हैं वो नजरअंदाज हो रही हैं। क्या क्या मुख्य मांगे? न्यूनतम वेतन तय करने का फॉर्मूला, वेतन की जो समस्या है, इसके अलावा वेज रिवीजन के सिद्धांत, ये सब टीओआर में यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। भाषा भी 7वें कमीशन से ज्यादा सीमित है। यूनियंस पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने, एनपीएस यूपीएस की समीक्षा और 50% डीए मर्जर की मांग कर रहे हैं। अब आयोग की बात कर लेते हैं, 8वें वेतन आयोग की। यह आयोग डेटा इकट्ठा करने, विभागों से चर्चा और यूनियनों से सुझाव लेने का काम शुरू करेगा। फिटमेंट फैक्टर यानी वेतन बढ़ाने का गुणक 1.83 से 2.86 तक रह सकता है, जो 30-34% तक सैलरी हाइक देगा। डीए रीसेट होकर 0% से शुरू हो सकता है, लेकिन महंगाई के हिसाब से जल्दी बढ़ेगा। हालांकि बजट पर असर पड़ेगा। सरकार फिस्कल प्रूडेंस यानी खर्च नियंत्रण पर जोर दे रही है। स्टाफ साइड यानी जेसीएम के मुताबिक टीओआर में प्राइवेट सेक्टर के वेतन से तुलना और परफॉर्मेंस लिंक्ड पे पर फोकस है, जो कर्मचारियों को चिंतित कर रहा है। 2026 वो साल है जब नई सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है, लेकिन टीओआर की कमियों और डीए मर्जर से इनकार ने कर्मचारियों को चिंतित कर दिया है।
पिछले 2 साल से महंगाई तेज है, डीए 53% पार कर चुका है। यूनियनें संसद सत्र में और दबाव बनाएंगी, अगर संशोधन न हुआ तो हड़तालें हो सकती हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि आयोग कर्मचारी कल्याण और बजट बैलेंस दोनों पर काम करेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।